जो भी मुझे दायित्व मिला है उससे हम खुश हैं और उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आज तक 12th मैन रहे हैं, कभी मौका नहीं मिला है, और 12th मैन जो पानी लेकर जाता हो कहता है हम खेल करेंगे, तो वो सब बेकार की बात है। इंड तो वही है, विधानसभा में आना ही है, देखेंगे खेला कौन होता है। हम लोग तो स्पेक्टेटर रहेंगे, बैठ के स्टेडियम में मजा लेंगे, लुत्फ लेंगे, क्योंकि हमको तो वोट देना नहीं है, इसलिए लुत्फ लेंगे और खेल का भी मजा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी की पार्टी क्या करने वाली, क्या बिहार में खेल होगा? हालांकि संतोष सुमन लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। इस बीच संतोष सुमन ने अभी अभी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपने आवास पर लौटे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, क्यों अचानक जाना पड़ा? ये अचानक नहीं है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में संवाद तो रहना ही चाहिए, तभी तो राजहित में कुछ काम होगा। ये औपचारिक मुलाकात थी। देखिए, जब हम विभाग का बंटवारा हुआ, तो विभाग का बंटवारा होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने गए कि आपने जो जिम्मेवारी दी है हम उसको बखूबी से निभाएंगे, और हम समझते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है, जो हमने सीखा है, उसमें 100% देने का काम किएंगे। यही इसी के लिए हम गए थे, और ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब कि थैंक यू कहने के लिए गए थे नीतीश कुमार? औपचारिकता होती है, एक कटसी कॉल है, उस कटसी कॉल को निभाने के लिए गए थे। और उसके बाद जनहित के मुद्दे में बात हुई उनके। मैंने कहा कि आप आपके निर्देशन में हमको काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और हम मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा। और हम समझते हैं कि कोई विभाग का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, और आपका सहयोग है, और आप ऊपर का माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ आपके ऊपर है, तो कोई भी चीज़ को आप अच्छा कर सकते हैं। बस उनका आशीर्वाद लेने गए, उनका साथ लेने गए। जो मिला एनडीए में उससे खुश हैं या थोड़ी बहुत लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत रह गया और मिलना चाहिए था? देखिए, इच्छाओं अनंत है, इच्छा का कोई सीमा नहीं होती है। कोई व्यक्ति इस धरती पर ये नहीं कह दे कि हम खुश हो गए हैं, हमको सब चीज़ मिल गया। देखिए, यही तो इंसान की फितरत है, और यही कारण से तो आदमी कोई गरीब होता है, अमीर होता है। मन से जो सोच ले, मन का हारा हार है, नहीं तो मन का जीता जीत, वही बात है। हमको, जहाँ तक मेरी बात है, जो भी मुझे दायित्व मिला है उससे हम खुश हैं, और उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के 4 विधायक हैं, 4 ही हैं, लेकिन 4 के सहारे ही सरकार खड़ी है बॉस। तो आपको लगता नहीं कि पोर्टफोलियो बड़ा मिलना चाहिए था संतोष सुमन को? काबिलियत भी है आप में। को नहीं लगता है कि ये सब चीज़ है, और 4 विधायक का बात है। हम एक पार्ट हैं, मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी इतनी बड़ी उपयोगिता है। लेकिन इससे अहम नहीं हम हैं। हम अपने आप को एनर्जिटाइड कर रहे हैं, अपने को और ऊर्जावान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस ऊर्जा को से हम राज्य के हित में काम करने के लिए, उन गरीबों के काम करने की बात कर रहे हैं, जो कि जिस गरीब की एडवोकेसी के लिए हमारी पार्टी की विचारधारा और पार्टी बनी है। तो हम उसमें अगर सफल होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। अब कोई भी विभाग लेके अगर हम उनके लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो मेरे लिए वो ख़राब चीज़ है। तो वो सब मतलब नहीं है। मतलब है उनकी सेवा करना, उनके बीच में रहना, उनका विश्वास जीतना, उनका प्यार लेना। यही पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए यही सबसे बड़ा सफलता का राज है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, एक सवाल ये है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। क्योंकि आप अभी सीएम से मिल के आ रहे हैं और एनडीए के नेताओं से लगातार आपकी बातचीत हो रही है, क्या आप लोग थोड़े से भी डाउट में हैं? इट और बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, या कि बिल्कुल क्लियर है कि कुछ नहीं होगा? ये तो नज़र आ रहा होगा आपको, ये दिख रहा है। अगर हम लोग को डाउट होता तो हम लोग भी परेशान होते, इधर उधर भागे फिरते हैं विधायकों को लेकर के। आप उस दूसरी तरफ देख लीजिए, जो कह रहे हैं खेला करेंगे, खेलने खुद आता नहीं है, और खेला कहाँ से करेंगे। जो आज तक 12th मैन रहे हैं, कभी मौका नहीं मिला है, और 12th मैन जो पानी लेकर जाता हो कहता है हम खेल करेंगे, तो वो सब बेकार की बात है। आप देखे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस के माननीय विधायक को रिजॉर्ट घुमाया जा रहा है, हैदराबाद घुमाया जा रहा है सरकारी खर्चों पर। तो डर तो वहाँ पर है। जो ये सरकार है, ये सरकार में वो भी चाहते हैं कि हम विकास, इसी सरकार सोच सकता है, अगर हम इस पक्ष में रहेंगे तो हमारे क्षेत्रों में विकास होगा, जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। कल जनता सवाल करेगी, उस सवाल का समाधान यहीं पर, इसलिए उन लोग इधर आना चाहते हैं, और इस डर से लेके भागे फिर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो लाना ही है, इंड तो वही है, विधानसभा में आना ही है, देखेंगे खेला कौन होता है। हम लोग तो स्पेक्टेटर रहेंगे, बैठ के स्टेडियम में मजा लेंगे, लुत्फ लेंगे, क्योंकि हमको तो वोट देना नहीं है, इसलिए लुत्फ लेंगे और खेल का भी मजा लेंगे। कौन 12th मैन कितना बार पानी लेने के लिए जाते हैं और खिलाड़ियों को पानी पहुंचाते हैं, इसका मजा लेंगे, आनंद लेंगे। आप लोग भी ऊपर से आनंद लीजिएगा। अच्छा, उधर से कौन कौन लोगों ने कॉल किया कि आज ये संतोष सुमन जी आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे? ये सब बेकार की बातें हैं।
अगर कोई कॉल भी किया होगा तो हम क्यों किसी को नाम लें, फोन लेकिन तो उठाया कि नहीं उठाया? अब फ़ोन तो सबका, आपका भी उठा लिए अभी। ये सब बातें हमको नहीं लगता, ये सब छोटी बातें होती, सब बातें पर विचार करना हमको सही नहीं लगता है। लोकतंत्र में हर जगह हर चीज़ जायज़ है, और आप अपने आप को देखना है कि आप कहाँ हो, आपकी विचारधारा क्या है, आप जिन मुद्दों के लिए, जिन उसूलों के लिए पार्टी बनाया है, वो कहाँ फिट बैठता है। आपको कल कोई ये नहीं कहे कि आपने उनके साथ डीच किया है, ये सबसे बड़ा महत्व रहता है। उस पर हम लोग कायम हैं और हमेशा कायम रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि ठीक है 12 फरवरी बीत जाएगा, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कुछ होगा नहीं। उसके बाद सीट शेयरिंग पे बात होगी, सीट शेयरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहेगी? हम कहें ना, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, अनंत है। अगर उससे पूछेंगे तो हम तो 40 सीट पर लड़ना चाहेंगे, लेकिन 40, देखिए सीटों का जो मामला है वो निश्चित तौर पर कोई विवाद नहीं है एनडीए में, कभी आप ममरिंग नहीं सुने होंगे। ये आपसी तालमेल का मामला है। अगर कोई बातें निकलती है तो आपसी तालमेल गड़बड़ाता है। हम नहीं समझते सीट पर कोई इस तरह का विवाद है। और एक लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी का, उस लीडरशिप में सबको विश्वास है, और जब उनका जो आदेश होगा हम लोग सब मानने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी को लेकर सवाल है। वो ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उनकी काफ़ी बनती थी जीतन राम मांझी से, अभी भी बनती होगी शायद, लेकिन क्या चाहते हैं? अगर वो एनडीए में आते हैं तो आपका रुख क्या रहेगा कि मत लीजिए इन्हें या लीजिए? नहीं नहीं, हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं? जितना लोग आएंगे उतना ही फायदा होगा। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, और उनके विवेक पर है वो कहाँ रहेंगे। हम तो उनको, कोई उनका पॉलिटिकल सलाहकार नहीं है कि उनको हम गाइड करें कि कहाँ जाए। लेकिन मेरी शुभकामना है, एक साथी के रूप में, एक हम लोग एक साथ राजनीति कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो भी उस अच्छे लोगों, एक पिछड़े लोगों की एडवोकेसी करते हैं, गरीब लोगों की एडवोकेसी करते हैं, तो वो भी अगर आगे आएंगे, वो भी मजबूत होंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ और हमारी जो आवाज़ है वो एक आवाज़ है, एक आवाज़ मिल करके बड़े और जोर से आवाज़ निकलेगी। तो हम समझते हैं कि उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, और वो भूमिका उनको खुद तय करना है, कहाँ उनको रहना है नहीं रहना है। इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं।